वामिका हेल्थ केयर फिजियोथेरेपी सेंटर का बंद होना मात्र एक संयोग या सोची समझी साजिश। क्या जनता और लाचारों की आवाज बनने वालों की रोजी रोटी छीन ली जाएगी? गगन काम्बोज और उनकी बेटियों के आंसू क्या रसूखदारों के दिल पिघलाएंगे? जनता के सुख दुख में खड़े होने वाले गगन काम्बोज के साथ क्या आज जनता खड़ी होगी? गगन काम्बोज के परिवार के आंसू और अरविंद पांडे की चेतावनी क्या सरकार तक पहुंचेगी? कार्यकर्ता गगन के साथ जो ये घटना घटी है, निवेदन है कि थोड़ा सा इसका किसी अधिकारी को लगा के आप इसका संज्ञान ले लीजिएगा। आज भारतीय जनता पार्टी के काशीपुर के प्रमुख कार्यकर्ता गगन काम्बोज जी, मैं इनके घर पे इस समय बैठा हूं। ये इनकी पत्नी है जो मेरी बेटी के समान है, और ये वामिका है, ये गगन की छोटी बेटी है, ये गगन की बड़ी बेटी है, ये पिताजी हैं। मैं मोदी जी का देश के करोड़ों लोगों की उम्मीद बने राष्ट्र निर्माता नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस अभियान को खूब बढ़ा रहे हैं आप, और आपने देवता बन के इस देश के लिए काम किया है। किसी भी विचारधारा का हो, किसी पार्टी का हो, प्रत्येक देश के नागरिक ने आपके कामों को सैल्यूट किया है। अभी नारी शक्ति वंदन अधिनियम आप इस देश की माताओं बहनों बेटियों के सम्मान में लेके आए। हम सब लोग इसके लिए आपका वंदन करते हैं, आपका धन्यवाद देते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे छोटा सा प्रार्थना, छोटा सा एक निवेदन करता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हमारी सरकार उत्तराखंड में, मैं आपसे इस परिवार की तरफ से आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूं कि हम लोगों का विषय बहुत छोटा है और आप राष्ट्र निर्माण में कितनी बाधाएं आपके सामने आती हैं इसका अंदाजा हमें है। हम ये छोटा सा विषय आपके पास पहुंचा के हम आपको तकलीफ नहीं देना चाहते, लेकिन महोदय, हमारी इस उत्तराखंड प्रदेश की सरकार में भाजपा कार्यकर्ता गगन के साथ जो ये घटना घटी है, निवेदन है कि थोड़ा सा इसका किसी अधिकारी को लगा के आप इसका संज्ञान ले लीजिएगा। किसी एक यहां के प्रमुख चिकित्सक हैं सहोता, उनके साथ इनका टाई-अप था फिजियोथेरेपी का काम का, लेकिन कुछ राजनीतिक लोगों के षड्यंत्र की वजह से उस चिकित्सक को धमकी देके, सहोता जो यहाँ के प्रमुख चिकित्सक हैं, उनको कुछ नेताओं द्वारा, प्रमुख नेताओं द्वारा, यशस्वी तपस्वी नेताओं के द्वारा धमकी देके कि 24 घंटे के अंदर गगन काम्बोज का सब सेटअप वहां से हटा दीजिए, नहीं तो आपका हॉस्पिटल नहीं चलेगा। ये भाजपा का कार्यकर्ता गगन काम्बोज जो लोगों से लड़ता भिड़ता है, और ये इसकी छोटी बेटी है, इसी के नाम पे ये फिजियोथेरेपी का इन्होंने काम किया था वहां। माननीय मोदी जी, इस कार्यकर्ता का अपनी सरकार में इस सामान देख लीजिए आप, इनका काम बंद कराया गया और मैं आज इनके घर पे आया हूं। तो ये इसकी पत्नी है, ये इसकी छोटी बेटी है। आपने नारी वंदन अधिनियम का काम किया है। हमारे यहाँ के कुछ नेता ये अबोध
बच्ची है, इनके आंसू की कीमत समझना आप। महोदय, मैं तो एक घटना बता रहा हूं आपको। अनगिनत ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनके पेट पे लात मारने का काम कुछ यशस्वी तपस्वी नेताओं ने किया है। जब भी आप समय देंगे तो एक एक घटना का हम बताएंगे आपको। आपसे आग्रह निवेदन है कि इस भारतीय जनता पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता और इसकी बेटी, इसकी पत्नी, इसके बूढ़े बाप, इनकी आंखों की जो आंसू निकल रहे हैं, आपसे प्रार्थना है महोदय कि जब गरीबों पे और सामान्य से लोगों पे और निष्ठावान कार्यकर्ताओं के पेट पे लात मारा जाएगा और जब इनकी आंखों से आंसू निकलेंगे तो महोदय बहुत बड़े बड़े कीड़े ढह जाते हैं। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जिन यशस्वी तपस्वी ने जिन्होंने ये काम किया है, ये आज का दिन वो भूलना मत। मैं चुनौती देके बोल रहा हूं कि भूलना मत, हम तुम्हें भूलने नहीं देंगे, किसी कीमत पर नहीं भूलने देंगे। लेकिन हम भाजपा के लोग हैं, जब तक जिंदगी है, क्योंकि इस कमल के फूल के लिए, समय संगठन के लिए लाखों लोगों ने त्याग बलिदान किया है। हमारे लाखों प्रचारकों का जीवन खत्म हो गया है। हम उससे पृष्ठभूमि से निकले हुए लोग हैं। हम ऐसे यशस्वी और तपस्वियों के ये काम करने से, पेट पे लात मारने से हम विचलित नहीं होंगे, लेकिन अपनी भावनाओं को हम सीधे मोदी जी के पास पहुंचाना चाहते हैं। आप समझिए कि इन अबोध, इन बेटियों की आंखों से ये आंसू क्यों निकल रहे हैं, और मैं आपकी पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मुझे क्यों बात बोलनी पड़ रही है, इसका संज्ञान आपसे निवेदन है। इसका संज्ञान लीजिए, इसका संज्ञान लीजिए। और मुझे पूरा विश्वास है, और हम किसी कीमत पे, हम किसी गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे, किसी गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे। हम उस प्रवृत्ति के लोग हैं कि कुछ कमी आ रही है तो उसको ठीक करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। आप इसका संज्ञान लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि आप भारत माता को विश्व गुरु बनाने का संकल्प में आप चल रहे हैं। तो हम लोगों को छोटी छोटी समस्याएं बताते हुए हमें शर्म मारेंगे। लेकिन महोदय, आप एक घटना का संज्ञान लेंगे तो पूरा उत्तराखंड प्रदेश ठीक हो जाएगा, ये मेरा मानना है। इसी निवेदन के साथ इसी पीड़ा को आपके पास पहुंचा रहा हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।